हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी में अभी हाल फिलहाल में इंटरव्यू का जो दौर चल रहा है वो लगातार कंटिन्यू इंटरव्यू होना है। इसमें प्रारंभिक दौर में आपको CDPO का इंटरव्यू है, फिर DPRO का है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर का इंटरव्यू है, उसके बाद ऑडिटर का इंटरव्यू या फिर BPSC 67 और फिर AAO का इंटरव्यू का लगातार आपको इंटरव्यू चलना है। तो इसको लेकर जो छात्र मुख्य परीक्षा दिए हैं और जिन छात्रों का इंटरव्यू कॉल हुआ है, क्योंकि अभी CDPO का, DPRO का, प्रोजेक्ट मैनेजर का रिजल्ट आ चुका है, तो ऐसे में इंटरव्यू को लेकर बहुत सारे छात्र अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, तैयार नहीं हैं इंटरव्यू के लिए मानसिक रूप से। उन छात्रों से एक ही बात कहूँगा कि इंटरव्यू जो है आपको एक मात्र व्यक्तित्व परीक्षण है, जिसका उद्देश्य है कि आप जिस पद पे जा रहे हैं उस पद के लिए आप उपयुक्त हैं या नहीं, इसका पूर्व में ही आकलन करना। तो इसमें किसी भी तरह की हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप अच्छे ढंग से इंटरव्यू अगर देंगे तो निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि पिछले 3 बार का एग्ज़ाम अगर देख लिया जाए, चाहे वो आपको 64वीं हो, 65वीं हो, 66 हो, सभी के इंटरव्यू टॉपर हमारे संस्थान से रहे हैं। तो उनमें क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें थी, कैसे उन्होंने चीज़ों को अच्छे ढंग से किया और जो कमियां थी उनमें हम लोगों ने कैसे सुधार करवाया, ये सभी चीज़ों का हम लोग आकलन किए हुए हैं। इसलिए जो भी छात्र हम लोगों का गाइडलाइन ले रहे हैं उनको व्यवस्थित ढंग से सारी प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है कि सबसे बड़ा जो इंटरव्यू में फैक्टर होता है वो होता है आपको करेंट का पोर्शन। तो इसके लिए रैंकर्स व्यू विशेष रूप से क्लास का आयोजन करवाई है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। हर एक सप्ताह के विवादित मुद्दे पे कैसे आप अपने उत्तर को अच्छे ढंग से रख सकते हैं, इसकी व्यापक समझ आप में जब तक नहीं होगी, आप वहाँ पर प्रशासनिक रूप से बेहतर उत्तर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि करेंट का प्रश्न सिर्फ इन्फॉर्मेशन मात्र नहीं है। करेंट का प्रश्न आपको समझ के लेवल पे चीज़ों को चेक किया जाएगा। DPRO हैं तो हो सकता है आपको जो मूवी आई है जो आदि पुरुष, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर में भी हैं तब पर भी आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, अभी जो मामला चल रहा है इस मूवी को लेकर, सेंसर बोर्ड ने इसको अनुमति दी, उसके बाद ही मूवी रिलीज हुई। उसके बाद बहुत सारे लोग इस मूवी को लेकर आलोचना भी कर रहे हैं। कुछ लोग जो है कि इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं कि धार्मिक तथ्यों से छेड़छाड़ हुआ। और इस मूवी को आप किस तौर पे देखते हैं, इस इंटरव्यू में ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो निश्चित रूप से मूवी मनोरंजन का एक माध्यम है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूवी को हम गलत नहीं मान सकते हैं। मूवी है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट का एक साधन है। 3 घंटा आप हॉल जाते हैं और वहाँ देखते हैं। लेकिन चूँकि इसकी विषय वस्तु जो है वो धार्मिक है और कहीं ना कहीं रामायण का नाटकीय चित्रण इसमें किया गया है, तो जिस तरह से राम की जिस तरह से हम लोगों के दृष्टिपटल में राम के बारे में जो जानकारियां हैं, या फिर विभिन्न स्रोतों से, जैसे कि वाल्मीकि के द्वारा जो रचना किया गया है मूल रामायण का, उसमें राम को सौम्य के रूप में दर्शाया गया है। राम जो है कि काफ़ी सकारात्मक जो है कि कैरेक्टर हैं, हालांकि मूवी में भी दिखाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके चेहरे की भावभंगिमा जो है वो एग्रेसिव नेचर की है, जो कि राम के कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। वही रावण के संदर्भ में भी अगर चीज़ें देखी जाए तो कहीं कहीं रावण भी जो है कि दिखाया जा रहा है कि भाषा के स्तर पे बहुत ही असहज भाषा का प्रयोग कहीं करते आ रहे हैं। तो जबकि रावण एक विद्वान थे, ठीक है, अलग बात है कि रावण की हम लोग रावण वध करते हैं इंडिया में, लेकिन रावण की विद्वता की चर्चा आपको कहीं ना कहीं रामायण में मिलती है, जो मूल महाकाव्य है। और फिर सीता के कैरेक्टर को लेकर भी प्रश्न उठाया जा रहा है कि किस तरह का परिधान वो पहनी है। तो निश्चित रूप से धार्मिक अगर तथ्यों को देखें
तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये मूवी निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों के भावना को आहत की है और नेपाल भी इस पे आपत्ति व्यक्त किया है, क्योंकि उसमें भारत की बेटी सीता को बताया गया है, जबकि नेपाल सर्वविदित है, रामायण में भी इसकी जानकारी है कि सीता का जो जन्म हुआ था जनकपुरी नामक स्थान पे हुआ, और जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है। तो मूवी के कंट्रोवर्सी को लेकर तो प्रश्न आपको किए ही जा सकते हैं, लेकिन मूवी एक मनोरंजन का साधन भी है। अगर उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मूवी को गलत नहीं मान सकते हैं। विवाद का क्या कारण है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक संतुलित उत्तर की आपसे अपेक्षा हर एक मुद्दों, चाहे जातिगत जनगणना हो, यूपी की सरकार की बुलडोजर नीति हो, या फिर आपको जो है कि बिहार में अगर देखा जाए तो सरकार की पॉलिसियाँ, विभिन्न पॉलिसी से संबंधित प्रश्न, प्रशासनिक दक्षता से आपसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो DPRO हैं उनको पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। गोदी मीडिया आजकल काफ़ी प्रचलन में है, तो गोदी मीडिया क्या है, तो ये सब क्वेश्चन DPRO वालों से तो विशेष, लेकिन अन्य क्षेत्र के लोगों से भी पूछा जा सकता है। तो इस पर पकड़ बहुत ज़रूरी है। चाहे आप CDPO हों तो CDPO में आजकल देख रहे हैं करप्शन का मैटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उससे और फिर आप पर ही अगर दोषारोपण लगा दिया जाए करप्शन का, चाहे आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप बचाव करेंगे चीज़ों पे। करेंट का घटना अगर देख लिया जाए तो मणिपुर का घटनाक्रम, रूस यूक्रेन युद्ध जो हुआ उसके बाद अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर आपको जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर पद का जो है क्रियान्वयन अगर देखा जाए, इस पद को क्रिएट किया गया है 22 साल बाद। बिहार में लगभग 22 साल बाद जो है इस पद को देखने को मिला है। तो इसके संदर्भ में जो है कि पद काफ़ी अच्छा है। जो लोग का मेंस हुआ है वो इंटरव्यू में बिल्कुल जो है कोई गलती ना करें। अगर इंटरव्यू में 100 नंबर का आपका इंटरव्यू, अगर 75 अंक यहाँ पे पा लेते हैं, 70-75, तो आपकी सफलता के चांसेज काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा, जो हम लोग देख रहे हैं इंटरव्यू लेने के दौरान, जो लोग पहले काम कर चुके होते हैं, जैसे हम लोगों ने तो 11 क्लास पहले ले रखा है करेंट मुद्दा पे, हर एक सप्ताह के मुद्दे पे क्लास होती है। तो अगर आप 67वीं BPSC का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप मेंस बेहतर किए हैं, तो अभी से जुड़कर रजिस्ट्रेशन कराकर आप उस पर काम करना शुरू कर दें, क्योंकि इंटरव्यू में भाषा शैली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैसे चीज़ों को आप रखते हैं, कितनी सहजता से आप बोलते हैं, जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर देना इंटरव्यू में बेहतर माना जाता है। तो यही चीज़ें हैं। और ऑडिटर वालों के लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि उन लोगों का रिजल्ट तो तुरंत आने वाला है, इसलिए तैयार रहना है दोस्तों। आप लोग तैयार रहिए पहले से, और जैसे ही जिन लोगों को लग रहा है कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, जैसे ही रिजल्ट आपको आता है आप जुड़िए। आप प्रारंभिक दौर में अगर जुड़ेंगे तभी आप इंटरव्यू का बेहतर लाभ हमारे कार्यक्रम का उठा पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक विवादित जो प्रश्न है, अगर उसका बैलेंस उत्तर आप नहीं देते हैं, बैलेंस में उत्तर नहीं देते हैं, अंडरस्टैंडिंग आप में नहीं है, आप में प्रशासनिक समझ नहीं है, तो आप कितना भी इंटरव्यू कहीं पे दे दें उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग व्यवस्थित रूप से क्लास लिए हैं, इसलिए क्लास करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद मॉक दीजिए, क्योंकि मॉक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को जांचना है, कैसे एंट्री करते हैं आप, कैसे बैठते हैं, बोलने का तरीका कैसा है, शारीरिक आपका जो है कि बोलने के समय आपका शारीरिक जो अप्रोच है, बॉडी लैंग्वेज है, वो किस तरह का रहता है, प्रशासनिक दक्षता आप में है या नहीं, विषय की आप में कितनी समझ है, और करेंट के मुद्दे पर आपका जो अप्रोच है वो स्पष्ट है या नहीं, परिस्थिति जन प्रश्न में आप कैसे जवाब देते हैं, इसका परीक्षण व्यक्तिगत स्तर पे ज़रूरी है। इसलिए इंटरव्यू मॉक जो है कि आपको ज़रूर देना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग जिस तरह से PT मेंस को सीरियसली लेते हैं, इंटरव्यू को भी सीरियस लेने की आवश्यकता है। और एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे PT मेंस में मान लेते हैं कि हम जो है खुद कर लेंगे, लेकिन विशेष मार्गदर्शन की अगर आवश्यकता पड़ती है तो एकमात्र चीज़ है इंटरव्यू। इंटरव्यू में बिल्कुल आपको गाइडेंस लेना ही है। मेंस में भी
अगर आप जो है टेस्ट सीरीज देते हैं, आजकल तो मटेरियल की कमी नहीं है मार्केट में, टेस्ट सीरीज जो बच्चा दे रहा है, सीरियस लिख रहा है, उसकी सफलता के चांस बढ़ रहे हैं। हम लोग भी देख रहे हैं कि लगातार वैसे लोग सफल हो रहे हैं जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, और हम लोग तो पूरा सिलेबस को ही कवर करते हैं मेंस टेस्ट सीरीज में। इसलिए जिन लोगों का बीपीएससी 67वीं का इंटरव्यू देना है, अभी से जुड़ के काम कीजिए। और ऑडिटर वाले जिनका रिजल्ट आना है, प्रारंभिक दौर में अगर आप लोग जुड़िएगा तो आप इसका विशेष फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर, डीपीआरओ, सीडीपीओ, ये लोग बिल्कुल इग्नोर इंटरव्यू को ना करें, और विशेष रूप से आप लोग वीडियो भी देखें और उसके बाद मॉक भी दें, तभी आप वहाँ पर बेहतर लाभ ले पाएंगे और अच्छे ढंग से कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू आप दे पाएंगे, जिससे कि आपको बेहतर अंक पाने की संभावना होगी। तब आप अंतिम सफलता की सूची में अगर आपका स्थान होगा तो निश्चित रूप से इस प्रक्रिया से आप दूर हो जाएंगे। जो पीटी मेंस इंटरव्यू लगातार जो देने की चुनौतियां रहती है छात्रों की, तो निश्चित रूप से बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, और अच्छे ढंग से इंटरव्यू देना है ताकि आप अंतिम सफलता की सूची में शामिल हों। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।